हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग एक्सपर्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम बात कर रहे हैं 11th फिजिक्स और चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, ठीक है, मात्रक एवं मापन। और इस चैप्टर में हम आज चौथा लेक्चर लेके आए हैं। 3 लेक्चर आप बच्चों पढ़ चुके हो पहले से, ठीक है ना। और जो कल का अपन ने लेक्चर पढ़ा था उसमें हम मात्रकों पर चर्चा कर रहे थे भैया, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। मैं आपके आज 2 मिनट लेना चाहता हूं भाई लेक्चर में, मेरी बात सुनना। देखो, वैसे मेरी फितरत नहीं है किसी के बारे में कुछ कमेंट करना, अनर्गल बोलना। जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं, मेरे से परिचित हैं, भली भांति तरीके से मुझे जानते होंगे कि मैं कभी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जैसी इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। पर मेरे एक साथी, विद्वान साथी ने मुझसे पूछा वीडियो के माध्यम से, उन्होंने पूछा कि भाई भौतिक राशियां आपको 2 ही प्रकार की बताई गई हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मात्रक भी आपको 2 ही प्रकार के बताए गए हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मैं यहां पर क्लियर कर दे रहा हूं, आप मेरी बात सुनना प्रमाण सहित। सुनो बच्चों, ना तो आप मेरी माने, देखो प्रमाणों के आधार पर मैं मेरी बड़ाई करूंगा, कोई मेरा और साथी अपनी बड़ाई करेगा, ठीक है ना। आप माने एनसीईआरटी की, आप गूगल करके देखें एक बार। मैं जिस क्वेश्चन को बोल रहा हूं गूगल करके देखिए, भौतिक राशियां कितने प्रकार की हैं। आंसर आएगा 2 प्रकार की होती हैं। सुनना आप ध्यान से एक बार, भौतिक राशियां सिर्फ 2 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की नहीं होती हैं। गलत पढ़ाया गया है। 2 कौन कौन सी हैं, ध्यान सुनना, अब सुन लो अच्छे से एक बार। भौतिक राशि सिर्फ 2 प्रकार की होती हैं, एक तो मूल और दूसरी है व्युत्पन्न। और मूल में ही 7 मूल राशियां हैं, इनके अलावा 2 एक्स्ट्रा राशि ऐड की गई हैं। मूल पूरक राशि है पूरा नाम, तो मूल पूरक राशि मतलब पूरक राशि कोई अलग से टाइप नहीं है, 1 नंबर बात तो। और वैसे ये टाइप राशियों का है भी नहीं है, सिर्फ मात्रक में आता है, पूरक मूल मात्रक के नाम से, पूरक मूल मात्रक के नाम से। और मैंने आपको जब 2nd वीडियो पढ़ाई थी ना, तो ये बात बोल दी थी भैया। मुझे पता था कि बहुत से लोग अक्षर से वीडियो पढ़ते हैं, तो मैंने उस दिन बोल भी दिया था कि बच्चों इन 7 मूल राशियों के अलावा जब मैं आपको ऐसा ही पद्धति पढ़ाऊंगा तो 2 राशियां और ऐड करवाऊंगा, जिनका नाम रहेगा आगे से पूरक राशियां। तो अपन साफ साफ सीधा नहीं बोल सकते स्टार्टिंग में कि भौतिक राशियां 3 प्रकार की हैं, मूल, पूरक और व्युत्पन्न। यह गलत है। भौतिक राशियां सिर्फ 2 प्रकार की हैं भैया, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। जब ऐसा ही पद्धति बनाई गई तो 7 मूल राशियों के मात्रक दिए गए और 2 मात्रक एक्स्ट्रा ऐड किए गए, जिन्हें कहा गया मूल पूरक मात्रक। आ रही है बात समझ में ना। तो सच्चाई पर ध्यान दें। झूठ मैं बोल सकता हूं, मेरा कोई और साथी बोल सकता है। आप एनसीईआरटी को प्राथमिकता दें, 1 नंबर बात तो। और आजकल तो गूगल है आपके पास में, गूगल पर डालें भौतिक राशियां कितने प्रकार की हैं, क्या पूरक राशियां हैं, क्या मूल राशियां हैं, ऑटोमेटिक आपके पास में पूरी कहानी सच्चाई आ जाएगी भैया, ठीक है ना। तो जो लोग सही पढ़ा रहे हैं ना, वहां विश्वास रखें। आगे देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखें भाई ध्यान से बोर्ड पर, जो आपको पढ़ाया जाएगा वो 100% सही पढ़ाया जाएगा और समय सीमा में रहते हुए भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और कोई बात हो तो आप बताना। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान से। अपन भौतिक राशियां पढ़ चुके हैं जिनका मापन संभव हो। 2 भागों में बांटा था, वापस बोल रहा हूं, 2 ही भाग होते हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। जो स्वतंत्र हो वो मूल राशियां, और जो मूल से मिलकर बनी हो वो व्युत्पन्न। पूरक की तो कोई परिभाषा भी नहीं पता होगी, और पूरक राशि होती है तो उसको परिभाषित करके दिखाइए फिर आप लोग, है ना भैया। फिर अपन ने मात्रक पढ़ी कि भौतिक राशि को मापने के लिए उसका एक वैल्यू फिक्स किया गया, उसे बोलते हैं हम उसका भौतिक राशि का मात्रक। और कहानी तो मात्रक से ही पढ़ाई जाती है, डायरेक्ट उछलकर विमाओं तक नहीं पहुंच सकते। पहले मात्रक भौतिक राशि पढ़ाओ, उसके बाद मात्रक पढ़ाओ, और उसके बाद विमा पढ़ाओ। सही तरीका तो है ये। बाकी टॉपिक चुन चुन के पढ़ाना ये हमारी फितरत नहीं है भैया, है ना। तो 2 राशियां हम पढ़ चुके थे,
दो मात्रक हम पढ़ चुके थे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। आज हम पढ़ते हैं जो हमारी आज की हेडिंग है, मात्रक पद्धतियां, यूनिट सिस्टम। सुनना आप ध्यान से कि मात्रक को नापेंगे कैसे अपन। जैसे कि मैं लंबाई की बात करता हूं तो लंबाई के अलग अलग मात्रक आपने पढ़े होंगे भैया। लंबाई का मात्रक आपने मीटर भी पढ़ा होगा, लंबाई का मात्रक आपने सेंटीमीटर भी पढ़ा होगा, लंबाई का मात्रक आपने फुट भी पढ़ा होगा। तो कौन सा मात्रक कब यूज किया जाता है, आप सुनना बहुत ध्यान से। तो मात्रक पद्धतियां बेसिकली 4 हैं। अब बेटा ध्यान से पूरी बात सुनने का प्रयास करेंगे ना। 4 पद्धतियां हैं मूल, मैं उनके नाम लिखता हूं पहले। सबसे पहले पद्धति का नाम है MKS पद्धति। दूसरी पद्धति का नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो। दूसरी पद्धति का नाम है CGS पद्धति और तीसरी पद्धति का नाम है FPS पद्धति। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पद्धति होती है बच्चों, वो होती है चौथी SI पद्धति। अब मेरी बात सुनना आप ध्यान से। ये जो स्टार्टिंग की 3 पद्धतियां हैं, ये जो स्टार्टिंग की 3 पद्धतियां हैं, कौन कौन सी पद्धति भाई? पहली है MKS पद्धति, दूसरी कौन सी है, नाम याद कर लो अच्छे से, CGS पद्धति। नाम क्यों दिया गया इस पर चर्चा अपन करने वाले हैं। और तीसरी कौन सी पद्धति है? FPS पद्धति। इन तीनों पद्धतियों में केवल 3 प्रकार की राशियां नाप सकते हो आप। इन तीनों पद्धतियों में एक तो मात्रक दिया गया है लंबाई का, एक मात्रक दिया गया है द्रव्यमान का, और तीसरा मात्रक दिया गया है समय का। देखो मैंने आपको मूल राशियां 7 पढ़ाई थी और मैंने कहा था लंबाई, द्रव्यमान, समय 3 का एक पेयर है। आप अगर MKS पद्धति की बात कर रहे हो तो किन 3 मूल राशियों के मात्रक ही आप बोल पाओगे? अब 3 मूल बोलिए मैंने, और इन 3 मूल से जो व्युत्पन्न राशियां होंगी उनके मात्रक भी दे पाओगे। तो इसमें केवल 3 मूल राशियों को शामिल किया गया। किस किस को? लंबाई को, द्रव्यमान को और समय को। CGS में भी लंबाई, द्रव्यमान, समय, और FPS में भी लंबाई, द्रव्यमान और समय। पर जो ये सबसे इंपॉर्टेंट SI पद्धति आई, मतलब MKS, CGS और FPS में तो कितनी कितनी मूल राशियां शामिल की गई? 3-3। और व्युत्पन्न कितनी शामिल की गई? जो इन 3 मूल राशियों से मिलकर बन रही होंगी। पर ये जो SI पद्धति आई ना, इसमें पूरी 7 के 7 तो मूल मात्रक हो गए, 7 के 7 तो मूल मात्रक हो गए सातों राशियों के, और साथ में 2 हो गए पूरक मात्रक। अब नाम आता है साहब आज पूरक का। लेक्चर नंबर 2 में ही मैंने आपको यह बात कह दी थी कि जब हम SI पद्धति पढ़ाएंगे तो मूल राशियों के साथ साथ, इन मूल मात्रकों के साथ साथ पूरक मात्रकों की बात भी करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सरा के पिया करें ना, ज्यादा गर्म नहीं। तो SI पद्धति में 7 तो मूल मात्रक आ जाएंगे और 2 कौन से आ जाएंगे? पूरक मात्रक। एक्चुअल में जो SI है वो MKS का ही बड़ा रूप होगा। SI जो पद्धति है वो MKS का ही बड़ा रूप रहेगा। मेरी बात समझना। फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 4 नाम याद कर लो। मात्रक पद्धतियां, मात्रकों को नापने के सिस्टम कितने प्रचलन में है? 4। कौन कौन से प्रचलन में? सब MKS, तीनों लेटर कैपिटल ही लिखने अपने को। क्यों बताते हैं थोड़ी देर बाद। कौन कौन सी? MKS, CGS, FPS और SI। कौन कौन सी हैं? MKS, CGS, FPS और SI। पहली जो 3 पद्धतियां हैं बिल्कुल एक ही पैटर्न पर हैं और सिर्फ 3 मूल राशियों की बात करती हैं। कौन कौन सी मूल राशियां? लंबाई की, द्रव्यमान की, समय की। और जो SI पद्धति है, SI जो पद्धति है उसमें 7 तो मूल मात्रक शामिल कर लिए साहब अपन ने,
और इन 7 मूल मात्रकों के अलावा 2 कौन शामिल कर लिए, पूरक मात्रक शामिल कर लिए हमने, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी जो पद्धति है, या मैं कहूं सर्वाधिक चलन में आने वाली जो पद्धति है, वो कौन सी रहेगी आगे चल करके, SI। तो पहले इन्हें, अच्छा एक सवाल और बन जाता है यहां पर कि जब पहले से 3 पद्धतियां थी तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं अपन, ठीक है ना। एक एक पद्धति करके देखते हैं भाई, एक एक सिस्टम देखते हैं, ध्यान सुनिए। मात्रक पद्धतियों में जो सबसे पहला सिस्टम है, सबसे पहली जो पद्धति है, वो पढ़ने वाले हैं MKS पद्धति। सुनिएगा और विचार किएगा भाई ध्यान से। देखो बच्चों, मैं बड़ा बड़ा MKS लिखूं पहले यहां पर, M मतलब क्या है इस MKS का। तो देखो ये M इंडिकेट करता है मीटर को, मीटर, के किलोग्राम, किलोग्राम, और ये S इंडिकेट करता है सेकंड को। मैंने कहा था ना 3 मूल राशियों को शामिल किया गया है। तो मीटर किसका मात्रक है बच्चों, लंबाई का। मीटर किसका मात्रक है, हो गया यहां पर लंबाई का। किलोग्राम किसका मात्रक हो गया, द्रव्यमान का। और सेकंड किसका मात्रक हो गया साहब, समय का। तो देखो MKS की कितनी आसान परिभाषा है। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को नापा जाए मीटर के अंदर, ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई कहां नप रही हो, मीटर के अंदर। द्रव्यमान को मापा जाए किलोग्राम के अंदर, और समय को मापा जाए सेकंड के अंदर। MKS की बड़ी आसान परिभाषा है। M4 मीटर, K4 किलोग्राम और S4 सेकंड। ऐसी पद्धति, ये प्रमुख पद्धति है बच्चों। सवाल करते समय हम प्राथमिकता, मैं ये नहीं कह रहा हूं MKS में सवाल करते हैं, कहीं गलत अर्थ निकाल लो। मैं कह रहा हूं कि सवाल करते समय हम प्राथमिकता MKS पद्धति को ही देते हैं। अगर लंबाई मीटर में है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लंबाई मीटर में नहीं है तो आप याद करो 10th क्लास वगैरह में आपने न्यूमेरिकल किए होंगे, तो आप लंबाई को मीटर में लाने का प्रयास करते हो। सेंटीमीटर दिया गया है, सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलते हो। मीटर में ही क्यों बदलते हो, कोई विशेष रीजन नहीं है इस बात के पीछे, क्योंकि हम प्राथमिकता देते हैं कौन सी पद्धति को, MKS। जब हम सवाल करते हैं, जब मान लो हमें एक लंबाई दिया हुआ है सवाल में एक द्रव्यमान दिया हुआ है, तो बच्चों सवाल करते समय चीजें एक ही मात्रक पद्धति में होना जरूरी है। या तो सारी चीज MKS में हो, या सारी चीज CGS में हो, या सारी चीज FPS, किसी भी एक पद्धति में हो। तो फिलहाल MKS का मतलब आपको समझ में आ गया ना। MKS में अपने लंबाई के तो आपने बहुत सारे मात्रक पढ़े होंगे, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम, पता नहीं क्या क्या पढ़ा होगा, क्या क्या आपने सुनाने वाले हैं। पर याद रखना जो MKS मात्रक होता है ना लंबाई का, वो होता है सिर्फ और सिर्फ मीटर। लंबाई किलोमीटर में दी गई है तो भी मीटर में चेंज करनी है, लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है तो भी मीटर में ही चेंज करनी है। याद रहेगा ना बार बार। बात करते हैं द्रव्यमान की, तो फिर द्रव्यमान, अगर लंबाई को आप मीटर में लाने का प्रयास कर रहे हो तो द्रव्यमान को किलोग्राम में लाने का प्रयास करेंगे, याद रखना। और समय को सेकंड में लाने का प्रयास करेंगे। जब भी मैं सवाल कराऊंगा तो मैं बोला करूंगा ये चीज कि देखो क्या सारी चीज MKS में है या नहीं है। तो MKS में अब 3 ही राशियां फिलहाल आज के दिन तो है ना, लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई किसी अन्य मात्रक में होगी तो मुझे मीटर में चेंज करना पड़ेगा, द्रव्यमान किसी और मात्रक में होगा तो मुझे किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, समय किसी और मात्रक में होगा तो मुझे कहां चेंज करना पड़ेगा बच्चों, सेकंड के अंदर इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है साहब। तो MKS की परिभाषा हो जाती है कि ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई नापी जाए मीटर में, द्रव्यमान नापा जाए किलोग्राम में, और समय नापा जाए सेकंड में, यह पद्धति कहलाती है MKS। दूसरी सुनना ध्यान से बच्चों, CGS पद्धति। तो CGS का अर्थ निकालो, इसमें क्या है, CGS। तो आप समझ गए होंगे शायद। M का मतलब मीटर था, तो C का मतलब फिर सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा।
मतलब सीजीएस पद्धति की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सीजीएस पद्धति में लंबाई को किस में मापा जाएगा साहब? सेंटीमीटर में मापा जाएगा। और मीटर और सेंटीमीटर में संबंध तो आप जानते ही होंगे। खैर 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। देखो ये तरीका अब पुराना हो गया है भैया लिखने का। अब आप 11th में आ गए हो तो आपको लिखने का तरीका क्या रहेगा सुनना। आप लिखा करोगे बच्चों 1 मीटर बराबर 100 को लिखा जाएगा 10 की घात 2। आज के बाद जब भी बड़ी संख्याएं आ जाएं, 1000 आ जाएगा तो 1000 को लिखूंगा 10 की घात 3। इस तरीके से बोलते हैं बड़ी संख्याओं को, है ना भैया। तो 1 मीटर में 10 की घात 2 सेंटीमीटर होगा। 1 मीटर में 10 की घात 2 सेंटीमीटर होगा, याद रखना। और 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? 1 सेंटीमीटर चाहिए ना आपको। तो दोनों पक्षों में 10 की घात 2 का भाग देके देखना। दोनों पक्षों में 10 की घात 2 का भाग देके देखना। 10 की घात 2 से 10 की घात 2 कट जाएगा। यहां तो क्या बचेगा? 1 सेंटीमीटर। देखो जब चीजें अंश से हर में या हर से अंश में आती हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। 10 की घात 2 जब ऊपर जाएगा ना बच्चों तो 10 की घात जो प्लस का 2 है वो माइनस का 2 हो जाएगा। घुमाकर लिख लो 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा ऐसा। अब अपने को सीधा याद रखना है। मेरी बात आप वापस समझने का प्रयास करेंगे। बड़े काम की चीज़ है और बहुत परेशान करेगी आगे से ना, इसलिए मैं आज ही ये बात आपको क्लियर कर देता हूँ। मेरी बात समझना। पहले पद्धति के नाम समझो फिर कन्वर्जन देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सी पद्धति देखी आपने? एमकेएस। एमकेएस में लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय कहाँ नापा जाएगा? सेकंड में। तो सीजीएस में लंबाई नपेगी सेंटीमीटर में, लंबाई नपेगी सेंटीमीटर में और जी का मतलब होगा बच्चों ग्राम। द्रव्यमान कहां नापा जाएगा? ग्राम के अंदर। और इस एस का मतलब वापस से वही सेकंड होगा। समय तो सेकंड में ही मापा जाता है चाहे पद्धति कोई सी भी हो। सीजीएस समझ में आ गया? लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में मापा जाता है। और जो तीसरा नाम है, अब आप अर्थ निकालो, FPS। ये ब्रिटिश पद्धति भी है। इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो F का अर्थ आप समझ गए होंगे भाई साहब, फुट। लंबाई फुट में मापी जाती है ना। 1 फुट में कितना सेंटीमीटर मीटर होता है वो अपन देखते हैं। और P4 पाउंड। पाउंड अपने यहां बहुत कम प्रचलन में है ये पद्धति, इसलिए कम सुनते हैं इसके बारे में। और एस का मतलब है सेकंड। हमारे यहां तो 2 ही पद्धति ज्यादा हैं। कौन कौन सी? एमकेएस और सीजीएस। और तीसरा हो गया, ये तीनों एक ही फॉर्मेट में है। मैंने कहा था ना कि इन तीनों पद्धतियों में 3 ही भौतिक राशियों के बारे में चर्चा करेगा आपसे। 3 मूल भौतिक राशियों के बारे में। कौन कौन सी? देखो, चर्चा लंबाई की हो रही है, चर्चा द्रव्यमान का हो रहा है और चर्चा समय का हो रहा है। आपने कहीं भी ताप के बारे में बात नहीं करी, आपने कहीं भी विद्युत धारा के बारे में बात नहीं करी, ज्योति तीव्रता के बारे में बात नहीं करी, पदार्थ की मात्रा के बारे में भी आपने बात नहीं करी। क्लियर है? तो 3 मात्रक पद्धति आपको समझ में आई। वैसे मात्रक पद्धतियां मोस्टली 4 हैं एमकेएस में ही। अगर मैं और मूल राशियों को शामिल कर दूंगा, क्योंकि भाई इसमें तो केवल 3 ही मूल राशियां हैं, क्योंकि मूल राशियां तो बहुत सारी हैं, तो इसमें अगर मैं और शामिल कर दूंगा तो एमकेएस का ही बड़ा रूप कौन सी बन जाएगी? जो चौथी पद्धति आने वाली है आपकी, एसआई पद्धति। क्लियर है? क्या तीनों नाम बोर्ड से क्लियर हैं? अभी कन्वर्जन लिखेंगे इसके बाद, क्योंकि कन्वर्जन लिख करके ही तो समझ में आएगा मीटर, सेंटीमीटर और फुट में आपस में इंटरचेंज किस तरीके से किया जाएगा, है ना। तो एक बार आप सबसे पहले इनको नोट करें। अब आप नोट्स निकालिए अपने, जिसमें आप लिखते हो, और लिखना स्टार्ट करिए। देखिए, देखिए भाई ध्यान से, मात्रक पद्धतियां। तो आप इसमें लिखो एक लाइन कि सामान्यतया निम्न मात्रक पद्धतियां प्रचलित हैं। कुछ मात्रक पद्धतियों के नाम बता रहा हूं ना भैया, ये मात्रक पद्धतियां प्रचलित हैं और एक एक करके लिखते जाइए।
चलो पहले सबके नाम लिख लो। MKS पद्धति, नंबर 2 CGS पद्धति, नंबर 3 FPS पद्धति और नंबर 4 SI पद्धति। 4 पद्धतियां प्रचलित हैं साहब। सामान्यतः निम्न मात्रक पद्धतियां प्रचलित हैं। एक एक करके लिखिए भैया, चारों के नाम लिख लो पहले तो आप, है ना। MKS, CGS, FPS और चौथी पद्धति है SI पद्धति। SI पद्धति क्लियर। अब एक एक नंबर हेड डाल लीजिए आप। सबसे पहली हेडिंग MKS पद्धति। MKS पद्धति पढ़िए ध्यान से। तो जो स्टार्टिंग की 3 पद्धतियां हैं, इनमें तो सिर्फ 3 ही राशियों के बारे में बात कर सकता है ना। कौन कौन सी राशियां रहेंगी साहब? लंबाई की बात करेगा, द्रव्यमान की बात करेगा और उसके बाद में किसकी बात करेगा? समय की। सिर्फ 3 मूल राशियां। और इन 3 मूल राशियों से जो व्युत्पन्न बनेंगी उनकी बात तो हो ही जाएगी। खैर, M का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर? मीटर। K का मतलब हो जाएगा किलोग्राम और S का मतलब हो जाएगा सेकंड। तो बन गई परिभाषा कि ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को नापा जाए मीटर में, द्रव्यमान को नापा जाए किलोग्राम में, समय को मापा जाए सेकंड में, है ना। लिखिए, ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर, लंबाई को मीटर में, कॉमा, द्रव्यमान को किलोग्राम, जो K से इंडिकेट किया गया है इसमें ना भैया। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाए। क्या परिभाषा निकल के आई? ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, लंबाई को मेन शब्द ये है, लंबाई को मीटर में नापा जाए भैया, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाए और समय को सेकंड में मापा जाए। कॉमा लगाइए। MKS पद्धति कहलाती है। कौन सी पद्धति कहलाती है? MKS। नोट करो, बड़ी सरल परिभाषा है, शब्द से ही अर्थ निकल जाता है। नोट कर लीजिए MKS की डेफिनेशन। ठीक है। दूसरी पद्धति आप लिखिए CGS पद्धति। C का मतलब सेंटीमीटर, लंबाई सेंटीमीटर में हो जाएगा, द्रव्यमान ग्राम में हो जाएगा और समय हो जाएगा सेकंड में। परिभाषा बनाइए बच्चों आप अपने आप, जल्दी से परिभाषा बनाओ CGS पद्धति की, जल्दी से इसी कॉपी कर लो। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई कहां नप रहा है भैया? सेंटीमीटर में, कॉमा, द्रव्यमान को ग्राम में तथा, वैसे ग्राम का प्रतीक कैपिटल G नहीं होता है ना, ये मैं
किलोग्राम का प्रति केजी होता है, पर इस एम का मतलब है मीटर, वो दिखाना चाह रहा हूँ ना, कहीं आप गलत समझ जाओ। ग्राम को द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाए। क्लियर है भैया ना? ऐसी पद्धति लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाए। सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर को सी से रिप्रेजेंट किया गया है ना यहाँ पर, सीजीएस पद्धति कहलाती है। नोट करो। एक नाम हो गया एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड, दूसरा हो गया सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और तीसरा और लिख लीजिए एफपीएस पद्धति। ऊपर से इरेज कर रहा हूं भाई मैं ना, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। तीसरा जो टाइप है इसका वो है एफपीएस पद्धति। तो समझ गए होंगे आप। एफ का अर्थ फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकंड। ब्रिटिश पद्धति भी है ना, ध्यान रखना। तो डेफिनेशन बना लो आप। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, कॉमा, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाए। समय को सेकंड में मापा जाए, एफपीएस पद्धति कहलाती है। नोट करो चलो। ये तो इनके हुए अर्थ, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। ठीक है साहब, इतना सब लिखने की भी जरूरत नहीं थी। अपन चाहते अगर इसको शॉर्ट तरीके से निपटाना, तो देखो एक टेबल बना रहा हूं, सुनना ध्यान से। उस टेबल में अपन इसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए भाई, तीन ही मूल राशियों की बात तो करवा रहा है। लंबाई, द्रव्यमान और समय। तीन ही मूल राशियां तो हैं। अब अगर एमकेएस पद्धति की बात करता है एक बार, तो एमकेएस के बाद में सीजीएस पद्धति की बात कर सकता है और उसके बाद में एफपीएस पद्धति की बात कर सकता है। यही तो तीन पद्धतियां पढ़ी है फिलहाल। ऐसा ही तो अपन अभी अलग से पढ़ने वाले हैं। और चूंकि तीनों ही पद्धतियों में तीन मूल राशियों की बात की जा रही है, तो एम केस में एम का मतलब लंबाई तो नपेगी मीटर में, के का मतलब किलोमीटर मत समझ जाना भैया, है ना, किलोग्राम, किलोग्राम। और समय तो भले ही कोई सी पद्धति हो इन तीनों में से, समय को तो सेकंड में ही मापा गया है। समय को तो सेकंड में ही मापा गया है। सीजीएस की बात करें तो सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड हो जाएगा।
F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड और S का मतलब वही सेकंड है। तो आप इस सारणी को भी जल्दी से बना लीजिए, फिर बात करते हैं कन्वर्जन की। जल्दी करें, सारणी बनाएं आप। ठीक है भाई, तो ये बातें तो हुई पद्धतियों के बारे में, नाम अगर समझा जाए तो 1 सेकंड का खेल है अब आपके लिए। MKS, CGS, FPS, मीटर, किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। अब महत्वपूर्ण बात आती है इनके कन्वर्जन की, आपस में कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे मान लो हमें सवाल करना है कोई, तो मैं बार बार क्या करूंगा, भैया देखो MKS पद्धति में सारी चीज है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्राथमिकता MKS को देंगे। ये कभी नहीं कह रहा हूं कि 100% MKS में ही कन्वर्ट करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो कन्वर्जन की अगर हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान सुनना आप ना भैया, काफी चीजें आप जानते हो वैसे इसमें से। तो हमें लंबाई के 3 मात्रक सुनने को मिले बच्चों, MKS पद्धति में मीटर, CGS में सेंटीमीटर और FPS में फुट। तो इन तीनों को किस तरीके से कन्वर्ट करोगे आप सुनना ध्यान से। 1 मीटर में आप सभी जानते हो 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। अब सुनना आप ध्यान से, कितने वर्जन हमें याद रखने हैं और भी कई शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक तो आप याद रखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू, पहली बात तो आज के बाद आप इसको 100 नहीं बोलोगे, सही है 100 गलत नहीं है, पर आगे जब हम साइंस में बढ़ेंगे तो इसको 10 की पावर 2 लिखा जाएगा। 10 की पावर 2 का मतलब है 1 के बाद 2 जीरो हैं, या 10 गुना 10 2 बार कर लो, वही 100 निकल के आएगा सेंटीमीटर। एक बात तो आप ये याद रखने वाले हो, 1 मीटर बराबर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। और जैसा मैंने करके दिखाया कि 1 सेंटीमीटर में, तो देखो मैं एक बहुत अच्छी बात बता दूं आपको, 1 सेंटीमीटर में देखो ये जो शब्द है ना सेंटी जहां भी लग जाए ना, इसका अर्थ होता है 10 की घात -2। सेंटी जो पूर्णलग्न टाइप में है, इसकी वैल्यू होती है खुद की 10 की घात -2। तो अगर इसको हटाए ना सेंटी को, तो 10 की घात -2 मीटर उत्तर आया। एक तरीका तो ये हो गया, देखो मीटर से सेंटीमीटर जा रहे हो तो प्लस की 2 हैं, तो सेंटीमीटर से मीटर आने के लिए -2 हो जाएंगे। एक तरीका तो सीधा हो गया। और वास्तव में क्या तरीका था, 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर थे। अब आपको वैल्यू चाहिए 1 सेंटीमीटर की, तो जो सेंटीमीटर का गुणांक है उसका दोनों पक्षों में भाग दे दो, 10 की घात 2 का दोनों पक्षों में भाग दे दो। ये ऊपर गया होगा तो 10 की घात -2, क्योंकि जब भी कोई घात अंश से हर या हर से अंश में आती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस की माइनस की हो जाती है, माइनस की प्लस की हो जाती है। ये कट जाएगा और यहां से आएगा 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब आया 10 की घात -2 मीटर, जो मैंने आपको लिखा। उम्मीद करता हूं कि दोनों ही आंकड़े आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे, ठीक है ना। कौन कौन से, कि 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर। अच्छा, ये तो आसान था और उम्मीद करता हूं कि ऑलमोस्ट बच्चों को आता होगा। पर बात फंस जाती है जब बात करते हैं फुट की। एग्जैक्ट फुट क्या है वो आप सुनना ध्यान से। तो बच्चों 1 फुट में लगभग 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। फुट को मैं एफ से लिख दूं ना, कैपिटल एफ से, आप समझ जाएंगे ना। 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। उम्मीद है ये आंकड़ा आपको याद हो जाएगा। हो सकता है आपके लिए आज ये नया हो, आप सभी बच्चे शायद इसको ना जानते हो, है ना। तो 1 फुट, देखो गांव में फुट चलता है लगभग इतना। आपने अपने पिताजी को या अपने दादाजी को जब फुट नापते देखा होगा तो दोनों उंगलियों को ऐसे बढ़ा के नाप लेते हैं, लगभग 1 फुट है। और लगभग ऐसा बोला जाता है कि जो 3 फुट हैं,
3 फुट में 1 मीटर होता है, पर एग्जैक्ट 3 फुट में 1 मीटर नहीं होता बच्चों। 1 मीटर में 3.28 फुट होते हैं। आप देख लो ना, 1 फुट में लगभग 30 सेंटीमीटर है, तो 3 फुट में 90 सेंटीमीटर हो गया होगा। पर मीटर तो 100 सेंटीमीटर का होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। 3 फुट एग्जैक्ट नहीं होता, 3 फुट का मीटर नहीं होता, लगभग 3.25 फुट का मीटर होता है। तो ये 4 आंकड़े आपको याद हो जाएंगे ना, अरे आराम से याद हो जाएंगे ना। विशेष जो मेन इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो ज़्यादा काम आते हैं ना, वो ये वाला और ये वाला है। 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, उल्टा 1 सेंटीमीटर में, सेंटी का मतलब 10 की घात -2 हो गया। आज से ध्यान रखना, सेंटी का मतलब 10 की घात -2 हो गया। ऐसे और आएंगे, मिली आएगा, आप मिली पढ़ोगे, 10 की घात -3 होता है। मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो मिली आ गया ना, 10 की घात -3 से गुणा करना है। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है, मतलब मिली को हटाना है, 10 की घात -3 से गुणा करना पड़ता है। 1000वां भाग होता है, ये 100वां भाग होता है। तो लंबाई के कन्वर्जन समझ में आए ना आपको। धीरे धीरे जो अपन लेक्चर पढ़ेंगे उससे संबंधित बातें रोज सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज एक नई बात समझ में आई कि 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर और 1 मीटर में लगभग 3.28 फुट होते हैं। क्लियर है। अब द्रव्यमान की बात कर लें साहब इसी प्रकार। तो द्रव्यमान के कौन कौन से मात्रक समझ में आए साहब। एमकेएस पद्धति में किलोग्राम, सीजीएस में ग्राम और एफपीएस में पाउंड। तो पहले किलोग्राम की बात करें, क्योंकि बड़ा मात्रक तो किलोग्राम ही हो ना। 1 किलोग्राम, अब समझो ध्यान से, देखो यहां एक नाम और समझ में आ गया। ये जो शब्द है ना किलो बच्चों, इसका मतलब होता है 1000। कैपिटल के आपने लिखा देखा होगा, किसी को हमने 5000 रुपए दिए तो बहुत से भैया स्टाइल में इसको 5K लिख देते हैं। 5K, के मीन्स 30। के का मतलब 1000 से गुणा करना। के का मतलब बच्चों 1000 से। आपने पढ़ा होगा 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं। 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम होते हैं, पढ़ा है ना आपने। तो इस के को हटाना है। अगर के का मतलब किलो, के कहीं भी दिख जाए किलो के फॉर्मेट में, मात्रक में कहीं भी दिख जाए, किसी भी मात्रक में दिख जाए बच्चों, मेरी गारंटी है ये यूनिवर्सल तरीका है। आपको उसकी वैल्यू 1000 से गुणा कर देना है, 1000 जमा देनी है। तो आप समझ होंगे 1 किलोग्राम में किलो का मतलब 3 जीरो, और 1 के बाद अगर 3 जीरो या 1000 का गुणा किया जाए तो ये टर्म आ जाएगी 1000 ग्राम। मीन्स 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो प्रतीक रूप में लिख लें इस चीज को, ये तो सबको पता चल गया ना। दो अर्थ समझ में आ गया आज आपको। सेंटी का मतलब 10 की घात -2, सेंटी का मतलब 10 की घात -2, और कैपिटल के मीन्स किलो का मतलब 10 की घात +3। आगे चल के एक बहुत बढ़िया लिस्ट बनवा दूंगा जिसमें कम से कम 10-12 तो माइनस वाली टर्म होंगी और 10-12 प्लस वाली टर्म होंगी। धैर्य रखिए थोड़ा सा, है ना। तो प्रतीक में कैसे लिखें, 1 kg इज इक्वल टू, क्या इसको 10 की पावर 3 ग्राम लिख दूं क्या। तो 1 किलोग्राम में 10 की पावर 3 ग्राम होते हैं साहब। स्मॉल जी से भी इंडिकेट कर सकते हो केवल, बाकी पूरा लिख दो। तो अब आप समझ ही गए होंगे शायद। जल्दी से कमेंट करके बताना 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, 1 ग्राम को कितना केजी लिखा जाए, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप। 1 ग्राम चाहिए, 1 ग्राम तो 10 की, इसका गुणांक 10 की पावर 3 का, यहां भाग और यहां भाग, यहां भाग दूंगा तो कट के 1 ग्राम आ ही जाएगा। और यहां 10 की पावर 3 का भाग गया है, नीचे से ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, 10 की पावर -3 किलोग्राम हो जाएगा। बड़ा आसान तरीका है ना। सीधा प्लस का है तो उल्टा माइनस का बोल दिया करो। अब सुने ध्यान से बच्चों, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। दोबारा पढ़ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर या 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर। 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 3.28 फुट। ऐसे हमने किलोग्राम का और ग्राम का देख लिया। अब बात करते हैं पाउंड की, ठीक है ना। देखो 1 पाउंड जो होता है ना, ऐसे बोलते हैं कि लगभग आधी किलो होता है, पर एग्जैक्ट आधी किलो ना होकर 453
0.59 होता है, उन्हें को तो राउंड ऑफ करके 6 लिख देते हैं। अब पूर्णांकन कैसे करते हैं वो भी इस चैप्टर के अंदर अपन जानेंगे। ये लो, अच्छा, पाउंड का प्रतीक पी ना होकर होता है LV, ऐसे लिखा मिल जाए कहीं, 1 LV इज इक्वल टू 453.6 ग्राम। तो ये भी सही है, मेरी बात समझ में आ रहा है। 1 पाउंड में लगभग आधी किलो, याद करने का तरीका तो ये कहता है 453.6, और 1 मीटर में कितना पाउंड होगा, तो 1 मीटर में लगा लो आप दिमाग, 2 से थोड़ा ज्यादा, भाई 500 ग्राम होता तो 2 पाउंड होते, 2.20, और पाउंड को LV से लिखा जाएगा। ये कन्वर्जन अपने को आज याद रखने, 2-3 आंकड़े हैं जो, देखो आंकड़े तो याद ही करने पड़ेंगे। अब मैं आपको ये, आप मुझसे पूछो साहब 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर ही क्यों होता है, इसका कोई तर्क नहीं है। हालांकि मैं आपको मात्रक की परिभाषा बताऊंगा कि 1 मीटर लगभग जो इतना लंबा होता है, आपने देखा होगा लगभग इतना लंबा होता है, इतना लंबा क्यों होता है, क्यों फिक्स किया गया, वो अपन चर्चा करेंगे फिलहाल। पर जो फिक्स डिजिट है ना, मैंने कहा है कि आप जब पढ़ने बैठो ना, जैसे आप अपनी क्लास स्टार्ट कर दी तो आप एक पन्ना दीवार पर चिपका दो, कुछ कांस्टेंट वैल्यू, जो फिक्स वैल्यू जो आती रहेंगी ना, आप उनको नोट डाउन करते रहें, क्योंकि वो बड़े काम की चीज है भाई। आप जब उनको लिखते रहोगे ना तो आपके काफी काम आने वाली है वो चीज। तो जैसे कि उस पन्ने पर आप मीटर सेंटीमीटर का लेसन, फुट 30.48 सेंटीमीटर, लगभग 3 फुट का 1 मीटर होता है, ऐसे बोलते हैं, एग्जैक्ट 3.28 होता है। और 1 मीटर में, सॉरी मैंने गलती लिख दिया, 1 मीटर नहीं बेटा, 1 किलोग्राम है। मीटर कहां से आएगा, 1 किलोग्राम है ना, 1 किलोग्राम है 2.20, हाँ थोड़ा रनिंग मिस्टेक हो गया था। 1 किलोग्राम में 2.20 पाउंड होता है, 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होता है, बाकी सब अपनी जगह पर ठीक है। क्लियर है बच्चों, है ना। तो बिना मिसगाइड हुए भाई ना, सच्चाई को पहले आप ढंग से आकलन किया करो। देखो गलती होना कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, इंसान है, मैं भी एक इंसान हूं, कोई और टीचर पढ़ा रहा है ना, वो भी एक इंसान है भाई। सीलिंग मिस्टेक हो सकती है लिखने में, अभी मेरा कुछ दिमाग कुछ और सोच गया, हाथ ने कुछ और लिखा, ये सारी गलती हो सकती है, नॉर्मली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है हर एक टीचर। और गलती को एक्सेप्ट करना भी टीचर का एक जिम्मेदारी बनती है भैया, है ना। ऐसा कोई टीचर दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिसने आज तक कभी गलती नहीं की हो, एक बात तो। पर उस बात का इश्यू बनाना वो गलत है। मेरा दिमाग खराब था भैया जब मैं क्लास लेना स्टार्ट किया था, इसलिए हो सकता है मैं थोड़ा बहुत बोल गया हूं। बाकी अपनी को पढ़ाई पर फोकस करना है, ठीक है ना। टांग नहीं खींचनी है, टांग खींच, हाथ खींचो भाई, टांग क्यों खींचते हो किसी के, हाथ खींचो, हाथ खींचने से जमाना आगे बढ़ेगा। पॉजिटिविटी माइंड में रखो अपने में ना। बाकी मैं ये कहूँगा, और आप आराम से क्लास लेते रहें। जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त, ठीक है, आप नोट कर लीजिए।